एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन ईच केस फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विच कंटेन द पॉइंट। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पॉइंट्स थे और यहाँ आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम ए और बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट जो आपको हिंट है वो क्या है, एंड हैज़ द सेंटर। तो सेंटर आपको पता है कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -g, -f। मीन्स सेंटर जो है वो ऑन द लाइन, वो इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, इसको बाय फिगर अब आप समझें कि ये जो लाइन है वो इस सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो सेंटर से पास होने का मतलब ये है कि ये -g, -f इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सेंटर ऑन द लाइन है, लाइन के ऊपर है। तो अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर हो और उसे लाइन में पुट कर दिया जाए, इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, तो 0 = 0 प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस मतलब आपके पास 2 पॉइंट्स थे, वो तो उसी तरह यूज़ होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट्स यूज़ होते थे। एक कंडीशन चेंज की है तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यानी अब आपके पास सेंटर ऑन द लाइन। ठीक है, अब आप इसको, इस कंडीशन को पहले समझ लीजिए। लाइन आपके पास गिवन है 3x + 2y - 1 = 0 और सेंटर क्या है, -g, -f। यानी जो x है वहाँ पर आ जाएगा -g और जहाँ y है वहाँ आ जाएगा -f, -1 = 0। तो ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। -3g - 2f, -1 को आप शिफ्ट कर दें राइटवर्ड तो +1, ये इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। अब पॉइंट्स की मदद से 2 और इक्वेशंस आ जाएंगी और सेम प्रोसेस पूरा क्वेश्चन नंबर 4 वाला रिपीट होगा। अब आपके पास जो पॉइंट ए है वो है 2,6 और जर्नल फॉर्म में इसको पुट कर दीजिए, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, ये जर्नल में इसको पुट करते हैं तो 2², y है 6² + 2gx है यानी 2 और 2fy है हमारे पास 6 + c = 0। तो 2² हो जाएगा हमारे पास 4, 6² हो जाएगा 36। इसी तरह 2 2s 4g और 2 6s 12f + c = 0। तो यहाँ अब हमारे पास 4g + 12f + c = 36 + 4 40 और ये -40। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 2। अब हमारे पास जो बी पॉइंट है वो है 6,4। तो अब हम बी पॉइंट को यूज़ करेंगे 6,4। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x² यानी 6² 4² + 2gx यानी 6 + 2fy है 4 और + c = 0। ठीक है, तो 6² 36 + 4 यानी 16 और 2 6s 12g और 2 4s 8f + c = 0। तो 12g एज इट इज़ + 8f + c और 36 + 16 हो जाएगा हमारे पास 52। ठीक है, और ये -52 को हम शिफ्ट कर देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैंने आपको तरीका बताया था, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो हमारे पास जो है वो c की टर्म नहीं है। तो अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करवा लें, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी और उसमें से c रिमूव हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है हम उसको लिख लेते हैं। ये साइमल्टेनियस मेथड यूज़ कर रहे हैं। 4g + 12f + c = -40 और इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हैं। ये आ जाएगा 12g
प्लस 8f प्लस सी इक्वल टू -52। तो अब आपने क्योंकि साइन चेंज करने हैं तो इट मीन्स के इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, माइनस 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 और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखें सी एलिमिनेट हो गया आपके पास, -12 और प्लस का 4, तो ये आ गया माइनस का 8g। 12 माइनस 8 हो जाएगा प्लस का 4f इक्वल टू फिर प्लस 52 माइनस 40 हो जाएगा प्लस का 12। अब यहाँ से देखें 4 आपके पास कॉमन आ रहा है तो आप यहाँ -4 कॉमन ले लें, तो -4 कॉमन लेंगे तो 2g हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और f इक्वल टू 12। -4 को आप शिफ्ट कर दें यानी मल्टीप्लाई है तो इक्वल के उधर भेज दें, तो 12 डिवाइडेड बाय -4, तो 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2g माइनस f इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर है 4। अब इस 4 और 1 को आप सॉल्व कर सकते हैं जहाँ दोनों g और f की इक्वेशंस हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देख लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें -2f है, यानी -3g माइनस 2f इक्वल टू 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 अब आपके पास है -3g माइनस 2f इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 1 आ गई, 1 थी। अब हम इसके साथ इक्वेशन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा ताकि f के कोफिशिएंट सेम आ जाएं। तो 2 2 ज़ा 4g और 2 इंटू माइनस f माइनस 2f और 2 3 ज़ा -6, यानी 2 इंटू -3 -6। इक्वेशन नंबर 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन -2f है तो हमें अगेन साइन चेंज करना है, तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। देखें ये प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस हो गया। ये -2f और +2f कैंसिल, -4 और -3 -7g। इसी तरह हमारे पास +6 और +1 7 और -7 को अगर हम डिवाइड करवा देंगे तो 7 डिवाइड बाय -7। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब ये मल्टीप्लाई का कोफिशिएंट शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी, थोड़ा सा आपने देख के शिफ्टिंग करनी है। -7 कोफिशिएंट है तो ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा, साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा आंसर -1। ठीक है, -1, तो ये g की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो है वो जब एक वैल्यू आ चुकी है यानी g की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में या 1 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। लाइक अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर लें तो वो हमारे पास थी -3g माइनस 2f इक्वल टू 1। तो ये g की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें -3 इंटू -1, तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -2f इक्वल टू 1। तो -2f एज इट इज़ और 3 को शिफ्ट कर देंगे तो 1 - 3, तो 1 - 3 से हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। और इसी तरह ये -2 जो है अगेन शिफ्ट कर दें तो -2 डिवाइडेड बाय -2, तो यहाँ से f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1, कैंसिलेशन के बाद +1 आ गई। तो g और f की वैल्यूज़ आने के बाद आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लें जिसमें c आ रहा हो। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है हम 2 और 3 में से कोई इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर जो है वो 3 यूज़ कर लेता हूँ, 12g + 8f + c। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारे पास यहाँ पर 3 यूज़ हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 12g + 8f + c इक्वल टू 52। तो इक्वेशन को एक दफ़ा अगेन टैली कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 है 12g + 8f + c इक्वल टू -52।
तो ये हमारे पास जो है वो -52 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, -52। अब आपके पास देखें f की वैल्यू है 1 और जो g है उसकी वैल्यू है -1। ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 12, g आ गया -1, 8, f आ गया 1 प्लस c इक्वल टू -52। तो देखिए -12 हो गया और ये हमारे पास प्लस का 8 1 ज़ा 8 प्लस c इक्वल टू -52। देखिए c की वैल्यू आ जाएगी -52 प्लस 12 -8, ठीक है। तो 52 हमारे पास जो है वो माइनस है, -52 प्लस 12 -8, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा c का -48। तो जब आपके पास ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएं तो आप अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आपने अगेन वैल्यूज़ को पुट करना है जनरल इक्वेशन में, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो देखें x² सेम है, y² एज इट इज़ है, 2g की वैल्यू आपके पास -1 है और f की वैल्यू +1 y है और c आ रहा है -48 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, x² प्लस y² माइनस 2x 2 1 ज़ा 2y -48 इक्वल टू 0। अब यहाँ आपने कंडीशन क्या स्टडी की है, जब 2 पॉइंट्स थे और सेंटर ऑन द लाइन था, ठीक है, तो उससे आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल बनाना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट बी है, कंटेन द पॉइंट्स। अगेन 2 पॉइंट्स हैं और सेंटर ऑन द लाइन, लाइन गिवन है। तो हमारे पास जो सेंटर है वो -g, -f है और वो लाइन को मस्ट सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो ऑन द लाइन है। तो लाइन में हम पॉइंट को पुट कर लेते हैं 4, x को रिप्लेस कर देंगे -g से और y रिप्लेस हो जाएगा -f से, -16 को हम इक्वल के उधर शिफ्ट कर देंगे +16, तो -4g -f इक्वल टू 16 हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें एक पॉइंट है हमारे पास जिसको हम a कंसीडर कर लेते हैं 4, 1। ये पॉइंट आपको पता है कि हम पॉइंट हमेशा जर्नल इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में पुट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को पुट कर देते हैं, x की जगह 4 रिप्लेस हो जाएगा आपके पास 4² प्लस y है 1 का स्क्वायर प्लस 2gx यानी 4 प्लस 2fy है 1 प्लस c इक्वल टू 0। 4 स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 1 हो जाएगा 17, ठीक है, और 2 4 ज़ा 8g और 2f 1 ज़ा 2f और प्लस c एज इट इज़। अब ये आप 17 की टर्म को शिफ्ट कर दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -17। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ था वो है 6, 5, यानी हमने बी पॉइंट कंसिडर कर लिया 6, 5। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 6² प्लस 5² प्लस 2gx यानी 6 और 2fy यानी हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस c इक्वल टू 0। देखिए 6² है 36 प्लस 5² 25 प्लस 2 6 ज़ा 12g प्लस 2 5 ज़ा 10f प्लस c इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन जनरेट हो गई 12g प्लस 10f प्लस c और 36 प्लस 25 को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 61। 61 को हम शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -61। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 3।
देखिए 3 इक्वेशंस का अब आपको सोल्यूशन बनाना आ जाना चाहिए कि आप 1 और 2, अगर इक्वेशन नंबर 1 में देखें सी ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को पहले यूज़ करें और इक्वेशन नंबर 2, 3 को यूटिलाइज करके यानी उसको सबट्रैक्ट करवा लें। तो आप उसको इक्वेशन सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, हम इन दो इक्वेशन को सबट्रैक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो आ जाएगी 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -17, और सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ जाएगी 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू -61। अब हम इसके, क्योंकि c दोनों के साइन सेम है, तो हम इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो हम साइन को चेंज कर देते हैं। तो प्लस c और माइनस c कैंसिल, -12 प्लस 8 माइनस का 4g, -10 प्लस 2 माइनस का 8f, ठीक है, इक्वल टू प्लस 61 है हमारे पास और माइनस का है 17, तो ये आ जाएगा 44। अब आप लेफ्ट वर्ड देख लें तो लेफ्ट वर्ड जो है वो -4 को कॉमन ले लेते हैं, g एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8f इक्वल टू 44। अब -4 को अगर हम डिवाइड में शिफ्ट कर दें तो g प्लस 2f इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय -4, तो ये कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा -11। तो देखें g प्लस 2f इक्वल टू -11, ये इक्वेशन नंबर 4 है जिसको आपने इक्वेशन नंबर 1 के साथ सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 भी g और f की बेस पर इक्वेशन थी, तो इक्वेशन नंबर 1 को देख लेते हैं कि वो क्या है, -4g माइनस f इक्वल टू 16। लेकिन जब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं तो फिर हम इक्वेशंस को आप पहले अच्छी तरह देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में c नहीं था तो हमने इक्वेशन नंबर 4 बना ली जिसमें c एलिमिनेट कर दिया। अब हम 1 और 4 को सॉल्व करवाएंगे, तो 1 और 4 में देखें मैंने 1 इक्वेशन एज इट इज़ लिखी है और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया है। आप इसको -4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, +4 से भी कर सकते हैं, कोफिशिएंट सेम कर दें। तो इक्वेशन नंबर 4 को देखिए हमने, ये इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4g, 4 2 ज़ा 8f और 4 इंटू -11 -44। तो क्योंकि -4g और +4g है तो अब साइन चेंज ना करवाएं, जस्ट एलिमिनेट हो गया। 8f -7 हो जाएगा +7f इक्वल टू -44 + 16 से बन जाएगा -28। अब आपके पास 7 डिवाइड में चला जाएगा तो -28 डिवाइड बाय 7, तो f की वैल्यू आ जाएगी -4। अब आप इक्वेशन नंबर 4 ही को यूज़ करें और f की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। ये आप इक्वेशन नंबर 1 में भी कर सकते थे, 4 में भी कर सकते हैं। f की वैल्यू है आपके पास -4, तो 2 इंटू -4 हो जाता है -8, -8 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो +8 हो जाएगा, तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी -3। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर ऐसी यूज़ करेंगे जो जिसमें c आ रहा हो, ताकि हम f की वैल्यू, हमारे पास g की वैल्यू है -3 एंड f की वैल्यू है -4, ठीक है, और हमें c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम एक इक्वेशन देख लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब हमारे पास देखें इक्वेशन नंबर जो 3 है वो है 12g प्लस 10f प्लस c, 12g प्लस 10f प्लस c, 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू -61, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर जो है वो 3 को यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 हम यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर 12 एज इट इज़ है, g -3 हो गया प्लस 10f हो गया -4 प्लस c रिमेन सेम इक्वल टू -61। 12 इंटू -3 -36, 10 इंटू -4 -40 प्लस c इक्वल टू -61।
अब आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -61 प्लस 36 और प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा -61 प्लस 36 प्लस 40, तो ये हमारे पास 15 आंसर आ गया, c इक्वल टू 15। तो जब ये तीनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आप रिक्वायर्ड इक्वेशन को किस तरह हासिल करते हैं कि आप जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो सेम है 2g, और g की वैल्यू है हमारे पास -3x प्लस 2f की वैल्यू है 4y और c है 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर f की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ माइनस पुट कर दें, ये -4 था तो हमारे पास ये -8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक माइनर सी मिस्टेक होने लगी थी, हम बच गए हैं इससे। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई।